अल्लाह चाहता है, अल्लाह चाहता है कि अहले बैत के अंदर से सारी नापसंदीदा चीजें दूर कर दी जाएं। किसकी चाहत है? किसकी चाहत है? अल्लाह की चाहत है। अब इस चाहत को जो पाना चाहता है, जो अल्लाह की चाहत को हासिल करना चाहता है, वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जिसे चाहता है इज्जत अता कर देता है और जिसे चाहता है जिल्लत दे देता है। तो उसकी चाहत ये है कि अहले बैत के अंदर से सारी बुरी चीजें दूर कर दी जाएं। अब सबके कान खड़े हो गए, सब होशियार हो गए कि अहले बैत के अंदर क्या कभी कोई गंदी चीज भी थी? क्योंकि हमने तारीख पढ़ा है तो सुना कि इमाम हसन मुस्तफा पैदा हुए और बीबी फातिमा मुसल्ले पर नमाज अदा कर रही है। इमाम हुसैन की विलादत हो रही है, बीबी फातिमा नमाज अदा कर रही है। और कुरान इस आयत के आखिर में अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अली भी पाक है, फातिमा भी पाक, इमाम हसन भी पाक, इमाम हुसैन भी पाक। मेरा नबी अहले बैत यानी बीबी फातिमा के दरवाजे पर जब भी आता तो फरमाता इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। जब कहता अहलल बैत तो मेरे नबी का इशारा, उंगली का इशारा खातूने जन्नत के घर की तरफ होता और मेरा नबी फरमाता अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, यही मेरे घर वाले हैं। पता चल गया जिसको नबी अहले बैत कहे अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, और जिसको अल्लाह अहलुल बैत कहे वो कोई और नहीं, वो अली है, बीबी फातिमा है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। ये अहले बैत ऐसे हैं जिनसे नबी भी चाहता है और रब भी चाहता है। अब एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैंने जो दाढ़ी रखी है नबी को खुश करने के लिए, मैंने जो वजू किया है नबी को खुश करने के लिए, मैंने जो सुन्नत की अदायगी की है नबी को खुश करने के लिए। एक साहब मिले, उन्होंने कहा मैंने जो रोजा रखा है अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने जो हज किया है वो अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने जो हिफ्ज़ कुरान किया है अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने जो मस्जिद बनवाई है अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने जो मदरसे की बुनियाद रखी है अल्लाह को खुश करने के लिए, मैंने जो दरसे कुरान दरसे हदीस दिया है अल्लाह को खुश करने के लिए। मैंने कहा तेरा रिश्ता अहले बैत से कैसा है? समझ में बात आ रही है कि फिर से ना शुरू करवाएं? बोले ना या हुसैन, पीछे वाले बोले या हुसैन। मुझे जंगीपुर वाला माहौल नजर नहीं आ रहा है, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। आप ऐसे हुसैनी हैं, आपकी तारीख रही है कि आप 3 बजे 4 बजे तक अजान होने तक आपने जलसे का इस्तकबाल किया। तो फरमाया कि आए इबादत करने वालों और नबी की सुन्नत की अदायगी करने वालों, तुम्हारी मंशा ये है कि रसूलुल्लाह की चाहत मिल जाए, रब की रजा हासिल हो जाए। तो ध्यान से सुनो, अल्लाह रसूल ने अपनी चाहत का ऐलान बहुत पहले फरमा दिया हदीस और कुरान के जरिए कि ये दोनों मिलकर अहले बैत को चाहते हैं। जो इबादत वाला सुन्नत की अदायगी वाला है उस पर फर्ज है कि अहले बैत से मोहब्बत करे। जो अहले बैत से मोहब्बत करके इबादत करेगा, सुन्नत की अदायगी करेगा, उससे नबी भी राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी। ये अहले बैत है, अहलुल बैत। अब जरा और आगे बढ़े, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये ऐलान फरमा दिया इनके अंदर से रिज्स को, नापसंदीदा चीजों को दूर कर देना अल्लाह चाहता है। हजराते मोहतरम, बात इतनी सी है कि जिसके दिल में अहले बैत होंगे समझ जाओ उसका दिल पाक है। जिसकी महफिल में अहले बैत होंगे उसकी महफिल पाक है।
जिसके घर में अहले बैत का जिक्र होगा उसका घर पाक है, जिसकी दुकान में अहले बैत का जिक्र होगा उसकी दुकान पाक है, जिसकी जुबान पर अहले बैत का तस्करा होगा उसकी जुबान पाक है। तो ये पाक है, पाक नापाक चीजों पर इनका तस्करा और इनकी मोहब्बत नहीं आती। मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़ैन, जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर वाजिब है कि वो इन दोनों से मोहब्बत करे। ये मोहब्बत, इस मोहब्बत में कामयाबी है, इस मोहब्बत में सरबुलंदी है, इस मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं है। मोहब्बत करोगे कामयाबी, नहीं करोगे ठोकर खाओगे। हुजूर फरमाते हैं मैं दरख्त हूं, मैं क्या हूं? मैं दरख्त हूं, फातिमा उसकी टहनी है और उस दरख्त के शगुफा हैं अली और उस दरख्त के फल हैं हसन और हुसैन। और जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो इस दरख्त के पत्ते हैं। हुजूर हैं दरख्त, इस दरख्त की टहनी बीबी फातिमा, उसमें शगुफा अली है, उसमें फल हसन और हुसैन है, उसमें पत्ते जितने गुलामाने अहले बैत हैं, ये सब के सब। और कहा ये दरख्त कहाँ है? फिल जन्नती, जन्नत में। हक़न हक़्क़ा, ये हक है, हक है, ये सच है, सच है, ये झूठ नहीं है। मेरे नबी का इरशाद है कि मैं दरख्त हूँ, इस दरख्त की टहनी मेरी बेटी है, इस दरख्त का शगुफा मेरा अली है, इस दरख्त के फल हसन और हुसैन है। यही तो शजरा तैयबा है, यही तो शजरा तैयबा है। इसी वजह से कोई कादरी बनता है, कोई नक्शबंदी बनता है, कोई चिश्ती बनता है, कोई सुहरवर्दी बनता है। ये सारे के सारे इसी शजरे में आकर इसके पत्ते बन जाते हैं, इसके पत्ते बनते हैं। और नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हम सब एक जगह पर होंगे। कहाँ होंगे? एक जगह पर होंगे। जितने अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, मेरे साथ अली भी होगा, मेरे साथ ज़हरा भी होगी, मेरे साथ हसन मुश्तबा भी होंगे, मेरे साथ हुसैन भी होंगे। हम एक जगह पर मुज्तमे होंगे, सारे मोहब्बत करने वाले लोग भी होंगे। नबी फरमाते हैं नाकुलु व नशरिबु हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद, हम खाते भी रहेंगे, हम पीते भी रहेंगे, हम खाते भी रहेंगे और हम पीते भी रहेंगे, यहां तक कि हिसाबो किताब चलता रहेगा, हिसाबो किताब चलता रहेगा। हम खाते रहेंगे, हम पीते रहेंगे। जब सारे बंदों का हिसाबो किताब हो जाएगा तो जिसका जो ठिकाना होगा वो वहां चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, जो आपके गुलाम हैं, अली के गुलाम हैं, बीबी ज़हरा के दर के गुलाम हैं, जो हसन हुसैन के गुलाम हैं, वो आपके साथ रहेंगे, वो कहाँ जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं उनका जन्नत में जो ठिकाना मिलेगा वहां चले जाएंगे। तो पता चल गया जन्नत में वही जाएगा जो अहले बैत के दर का वफादार होगा। जन्नत किसी के माँ बाप की जागीर नहीं है, किसी के दादा का वो जमींदारी वाला मामला नहीं है, जिसका दिल जब चाहा वो चला गया। हुजूर कहते हैं कि देखो हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हम सब के सब जाफर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, हम सब के सब जन्नत के सरदार हैं। हम सब के सब भाई देखो साफ सी बात है, नहीं सुनना है तो सलाम पढ़ लिया जाए। ये कौन सा अंदाज? बोले जोर से या हुसैन। बस इतने ही लोग सुनना चाहते हैं, जितने बोल रहे हैं या हुसैन वही सुनना चाहते हैं। बोले जोर से या हुसैन। आगे सुने, हजरत सलमान फारसी कहते हैं हम बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल के साथ थे, इसी माहौल में उम्मे ऐमन आई और आकर कहती हैं या रसूल अल्लाह लक़द दल्लल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन गुम हो गए हैं।
हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़ूमू फतलिबू इब्नी, उठो मेरे बच्चों को तलाश करो। सुने, ध्यान से सुने, उठो मेरे बच्चों को तलाश करो। सबके सब चल दिए, जिसको जो रास्ता मिला निकल पड़ा। लेकिन सलमान फारसी हुजूर के साथ चलते हैं। चलते 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 एक पहाड़ आया, पहाड़ की जड़ में देखा। हुजूर जड़ में पहुंचे, देखा कि हसन और हुसैन दोनों एक दूसरे के साथ चिमटे हुए हैं, पसीने से शराबोर है, डरे हुए हैं। सामने अपनी दुम पर एक अजदहा उनके सामने मौजूद है और मुंह से आग निकाल रहा है। उसके इस रवैये से ये दोनों शहजादगान एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। हुजूर जब करीब गए, करीब जाने के बाद वो सांप आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ। हुजूर तेजी से उसकी तरफ बढ़े कि वो अपने दुम पर सिमट गया और पत्थर की जड़ में छिप गया। हुजूर करीब गए, हसन हुसैन को अलग किया, अलग करके अपने कपड़े से उनके चेहरे को पोंछते हैं। आका करीम पोंछने के बाद चूमते हैं, चूमकर अलग किया, चूमा और फरमाया बे अबी व उम्मी अंतुमा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। सारे सहाबा कहे, हम गुलाम कहे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। और रसूलुल्लाह फरमाए कि ऐ हसन और हुसैन तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, सुभान अल्लाह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अलग किया, गले लगाया। सलमान फारसी देखते हैं, हुजूर फरमाते हैं मा अकरमकुमा अलल्लाही, तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में बाइज्जत हो। सुभान अल्लाह। इन्ना अकरमकुम अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक वही शख्स परहेज, वही शख्स मुकर्रम मुशर्रफ मोहतरम मुक्तदर है जो मुत्तकी है। अल्लाह की बारगाह में जो मुत्तकी है वही इज्जत वाला है, जो परहेजगार है वही इज्जत वाला है। लेकिन कुर्बान जाए, हसन और हुसैन छोटे हैं, हसन और हुसैन छोटे हैं, छोटे अभी नन्हे बच्चे हैं। और हुजूर कहते हैं तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम हो। पता चल गया जो मकामो मर्तबा औरों को तकवा से हासिल होता है, हसन और हुसैन को बचपने में उनके बचपने और नबी की मोहब्बत से हासिल हो गया। ये जन्नती नौजवानों के सरदार है, सरदार, सुभान अल्लाह, सरदार है। मेरे नबी फरमाते हैं ला तसब्बुल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन को गाली मत देना। फइन्नहुमा सय्यदा शबाबी, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह मेरा मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। हुजूर फरमाते हैं इन दोनों शहजादगान को गाली मत देना, क्योंकि ये दोनों हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के पिछली और पहली सारे नौजवान जो उम्मती हैं, जिनका ठिकाना जन्नत है, उन सब के सरदार। आदम की उम्मत जो जन्नती है, इताअत शियार है। इब्राहिम की उम्मत जो इताअत शियार है, इस्माइल की उम्मत जो इताअत शियार है, मूसा की उम्मत जो इताअत शियार है, सुलेमान की उम्मत जो इताअत शियार है, दाऊद की उम्मत जो इताअत शियार है, सालेह की उम्मत जो इताअत शियार है, जकरिया की उम्मत जो इताअत शियार है, यहया की उम्मत जो इताअत शियार है, ईसा इब्ने मरियम की उम्मत जो इताअत शियार है, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत जो इताअत शियार है। इन सारे जन्नती नौजवानों पर जिसकी सरदारी है वो हसन और हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मौला अली। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस हदीस के रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं लोगों अय्युहन्नास अला अखबरकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी अब्बम व अम्मा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी अब्बम व उम्मा, अला अखबरकुम बिखैरिन नासी खालम व खाला। क्या मैं तुम्हें खबर ना दे दूं कि लोगों में सबसे बेहतर नाना और नानी के एतबार से कौन है?
क्या मैं तुम्हें न बता दूं कि चचा और फूफी के एतबार से लोगों में सबसे बेहतर कौन है? क्या मैं तुम्हें खबर न दे दूं कि माँ बाप के एतबार से लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? क्या मैं तुम्हें खबर न दे दूं कि फूफी के एतबार से, फूफी और मामू के एतबार से लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? हुमल हसन वल हुसैन, वो हसन और हुसैन है। जद्दुहा रसूलुल्लाह, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं। जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन। बगल में जिसको नींद आ रही हो वो भी जाग जाए, ऐसे बोलो या हुसैन, या हुसैन। जो और जोर से, सीने के जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन। मैं इस वक्त अपनी जुबान या अपने गले का इस्तेमाल नहीं, इस वक्त मैं अपने सीने का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो सीने के जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। अब जरा आप गौर से सुने, तवज्जो दे कि रसूलुल्लाह इनके नाना है, वह जद्दतुहुमा फुतैजा बिनते खुवैब, बीबी खतीजा इनकी नानी है। वह अम्मुहुमा जाफर बिन अबी तालिब, जाफर बिन अबी तालिब इनके चचा हैं। वह अम्मतुहुमा उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, उम्मे हानी इनकी फूफी है। अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, इनके बाबा अली बिन अबी तालिब हैं। व उम्मुहुमा, इनकी माँ फातिमा बिनते रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल की बेटी है। व खालाहुमा, इनके खालाहुमा कासिम बिन रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बेटे इनके मामू है, मामू। व खालातुहुमा ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ये तीनों इनकी खालाएं हैं, बिनातो रसूलिल्लाह, और अल्लाह के रसूल की बेटियां हैं। जद्दुहुमा फिल जन्नह व जद्दतुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व उम्मुहुमा फिल जन्नह व खालाहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह। इनकी खालाएं जन्नत में हैं, इनकी फूफी जन्नत में है, इनके चचा जन्नत में है, इनकी माँ जन्नत में है, इनके बाबा जन्नत में है, इनके नाना जन्नत में है, इनकी नानी जन्नत में है। हुमा फिल जन्नह, और ये दोनों भी जन्नत में है। नबी कहते हैं दुन क़यामत के दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे, किसी का हस्बो नसब काम नहीं आएगा सिवाय मेरे हस्बो नसब के। मैं सोचने लगा कि मैं खड़ा हूँ, दाएं देखता हूँ कोई नहीं, बाएं देखता हूँ कोई नहीं, पीछे देखता हूँ कोई नहीं, आगे देखता हूँ मैदान महशर में कोई नहीं, लेकिन हुसैन खड़ा है। वो दाएं देखते हैं तो उनके रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, बाएं देखते हैं तो उनके रिश्तेदार नजर आ रहे हैं, पीछे देखते हैं तो उनके रिश्तेदार नजर आ रहे हैं। ऐ दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, हुक्मरान और सब पर अपनी मालो दौलत पर इतराने वाले, सुनो जरा ध्यान से, तुम दुनिया में खत्म हो गए। ऐ नमरूदियों, ऐ शद्दादियों, ऐ फिरौनियों, ऐ अबूजहलियों, ऐ अबूलहबियों, ऐ यजीदियों, तुम सब के सब दुनिया में जमीन में खाक में मिल गए, लेकिन मेरा हुसैन ऐसा है कि क़यामत के दिन बरोज़े हश्र वहां पर वो तन्हा नहीं होगा, अपने खानदान के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। पाक कर दिया इस घराने को। हजरात मोहतरम, आपको पता है, मालूम है कि आज जो महफिल है ये शान अहले बैत, जिक्र शहीद आजम के लिए सजाई गई है। और देखें सजाने वाले की मैं तारीफ क्या करूं, उसकी इतनी बड़ी तारीफ है कि उसको इमाम हुसैन के सदक़े में इस महफिल के लिए अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह ने चाहा है। अरे अहले बैत को अल्लाह चाहता है तो अब जितने अहले बैत से करीब होंगे उन्हें भी अल्लाह
चाहता है, वो सजदा करे तो अल्लाह चाहता है, वो रोजा रखे तो अल्लाह चाहता है, वो तिलावत करे तो अल्लाह चाहता है, वो नेक काम करे तो अल्लाह चाहता है। क़यामत के दिन जब वो आएगा तो अल्लाह कहेगा तुम परेशान ना हो, तुम्हें तुम्हारा रब चाहता है, तुम्हें तुम्हारा रब चाहता है, परेशान ना हो। क़यामत तो बदबख्तों के लिए। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़फ़ज़िअ मन फ़िस्समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाहु व कुल्लुन अतौहु दाख़िरीन। देखो क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा, फ़फ़ज़िअ घबराहट पैदा हो जाएगी, लोग चकरा के गिरने लगेंगे, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है, सबकी हालत खराब हो जाएगी, चाहे वो बशर हो, चाहे वो मलक हो, चाहे कोई और खलक हो, सबके सब हालत उनकी खराब हो जाएगी। इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर वो जिन्हें अल्लाह चाहता है, अल्लाह जिन्हें चाहता है वो मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। तो अल्लाह ने आयत ततहीर में कह दिया अल्लाह अहले बैत को चाहता है, अल्लाह अहले बैत को चाहता है, और जो अहले बैत को चाहे उसे भी अल्लाह चाहता है। तो करीब हो जाओ इमाम हुसैन की गुफ्तार से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन के इरशाद से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन के पैगाम से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन के सब्र व तहम्मुल से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन की इस्तिकामत से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन की इबादत और रियाजत से, करीब हो जाओ इमाम हुसैन के हौसले से, इमाम हुसैन की अलगार से, इमाम हुसैन की गैरत से, इमाम हुसैन की मुराद और चाहतों से करीब हो जाओ। इमाम ने बता दिया करबला की धरती पर मैं किसी यजीद को नहीं जानता, मैं किसी यजीद का दुश्मन नहीं, मैं फिस्को फजूर का दुश्मन हूँ, मैं रसूलुल्लाह के गुस्ताखों का दुश्मन हूँ, मैं बागियों का दुश्मन हूँ, मैं रस्तीन इस्तीने मतीन के गद्दारों का दुश्मन हूँ। याद रखना, जो नमाज छोड़ता है हुसैन उसका दुश्मन है, जो शराब पीता है हुसैन उसका दुश्मन है। यजीद सुबह को शराब पीता था, शाम तक नशे में रहता था, शाम को शराब पीता था, सुबह तक नशे में रहता था। तो नशा करने वालों तुम अपने को हुसैनी मत कहना। यजीद धड़ल्ले से नमाज को छोड़ता और अपने साथ शिकारी कुत्तों को रखकर जंगलों में फिरता रहता, शिकार करता, ऐशो इशरत करता। तो जो दुनिया में मस्त हैं, जो ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें दीन की कोई पासदारी नहीं, जिन्हें कोई रसूलुल्लाह के दिन से मोहब्बत नहीं, वो अपने को हुसैनी न कहे। जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की तौहीन करते हैं, वो अपने को हुसैनी न कहे। जो अपने बच्चों को जानवरों की तरह पाल पोस के बड़ा करके मार्केट में छोड़ देते हैं, वो अपने को हुसैनी न कहे। जो कुरान के पैगाम से कोई सरोकार नहीं रखते, कोई सरोकार, कोई ताल्लुक, कोई रब्तो सब्त नहीं रखते, वो अपने को हुसैनी न कहे। जो सूदखोरी करते हैं वो अपने को हुसैनी न कहे। जो माँ बाप को गालियां बकते हैं वो अपने को हुसैनी न कहे। अरे हुसैनी कहना और बात है, हुसैनी बन जाना और हुसैनी होना ये और बात है। हुसैनी बनना कोई खेल नहीं है, यजीदी बन जाना बड़ा आसान है, लेकिन हुसैनी बन जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हुसैन के कदमों में जो आ जाता है वो दुनिया का कुत्ता नहीं रहता, वो मुस्तफा जाने रहमत के दर का गुलाम बन जाता है। अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह। हजरत मोहतरम, कितना आसान हो गया है, हम तो हुसैनी हैं। वाह, बेशक इसका ताल्लुक बेदारी से, बेशक इसका ताल्लुक बेदारी से है, बेदारी से है। अगर बंदा बेदार ना हो तो वो हुसैनी कैसा? बेशक। एक बार जोर से बोलें या हुसैन। या हुसैन। आगे जो लोग बैठे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जागते रहे। क्या करें? जागते रहें। पीछे वाले लोग सो सकते हैं क्योंकि पीछे है ना, लेकिन आगे जो बैठे हैं वो जागते रहे। अगर दुश्वारी ये खड़े हो जाए, कुछ देर टहल लें, फिर बैठ जाए। प्यास लगी हो पानी पी लें, ज्यादा बेचैनी हो वजू कर ले, क्योंकि ये महफिल हुसैन की।
ये महफिल सोने वालों की नहीं है, जागने वालों की है। इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा, नेकोकार के जिक्र के वक्त रहमत उतरती है, रहमत उतरती है। नेकोकार, और जो नेकोकारों का सरदार हो, इमाम हुसैन जो जन्नत के सरदार, उनके जिक्र के वक्त फरिश्ता उतरता है। हजरत अबू हुरैरा से यह हदीस मरवी है, हुजूर फरमाते हैं इन्ना मलकम मिनस समाई लम यकुन ज़ारनी, एक फरिश्ता आसमान में था, उसने कभी मुझे देखा नहीं था, मेरी ज़ियारत नहीं की थी। था फरिश्ता लेकिन मेरी ज़ियारत न कर सका। वो अल्लाह की बारगाह में गया, फस्तअज़न अल्लाहु फी ज़ियारती, अल्लाह से इजाजत मांगी, एक बार अपने महबूब की ज़ियारत करवा दे, एक बार अपने महबूब की ज़ियारत करवा दे। तो वो खुशनसीब हैं जिनको अल्लाह चाहता है वही महबूब की ज़ियारत करते हैं। एक बहुत बड़ा जोर चला था, एक जमाना था कि लोग हज करने जाते थे और मदीना नहीं जाते थे। गुस्से में अपने लीडर से वादा किया था कि हम मक्का तो जाएंगे लेकिन मदीना नहीं जाएंगे। बड़ा शोर था। तो मैं यही कहूंगा आज के इस दौर में कि परेशान ना हो, मदीना वही जाता है जिसको अल्लाह चाहता है। अल्लाह न चाहे कोई हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सकता। था फरिश्ता, रहता था आसमान में, कभी दुनिया में आया नहीं। उसने कहा परवरदिगार एक बार मुझे अपने महबूब की ज़ियारत करवा दे, अपने महबूब की ज़ियारत करवा दे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है जा, एक काम भी करते जा, एक काम भी, मेरा फरिश्ता है ना जमीन पर जा रहा है तो बस ऐसे ही ज़ियारत कर लेगा, ऐसे ही कुछ हदिया भी ले जा, कुछ तोहफा भी ले जा, कुछ गिफ्ट भी ले जा, मेरे महबूब को दे देना, मेरे महबूब को दे देना। कहा परवरदिगार इरशाद फरमा, कहा फबश्शिरनी इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहली जन्नह, कि जाकर खुशखबरी सुना देना कि उनके दोनों नवासे जन्नत के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, जाकर खुशखबरी सुना देना। तो अगर कोई कहे कि ऐ अल्लाह के रसूल आपके दोनों शहजादे जन्नत के सरदार हैं, कोई कहे तो ये फरिश्ता की सुन्नत अदा कर रहा है। और कोई कहलवाए किसी से तो ये रब की सुन्नत अदा कर रहा है। तो देखे खुशखबरी दी गई तो पता चल गया कि अल्लाह भी चाहता है कि मेरा महबूब खुश रहे, मेरे महबूब के दिल को राहत पहुंचे। तो मेरे महबूब को राहत कैसे पहुंचती है? वो ऐसे कि नवासों से मोहब्बत की जाए, शहजादों से मोहब्बत की जाए। फरिश्ता आया एक बार, दोबारा नहीं आया, और आकर यही कहता है ये दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हजरात मोहतरम, ये कोई मामूली चीज नहीं, ये कोई अदना चीज नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। इसी उम्मत में बायजीद बुस्तामी हैं, इसी उम्मत में मारूफे करखी हैं, इसी उम्मत में जुनैद बगदादी हैं, इसी उम्मत में अबू बकर शिबली हैं, इसी उम्मत में गौसे आजम दस्तगीर हैं, इसी उम्मत में अताए रसूल गरीब नवाज हैं, इसी उम्मत में ख्वाजा ज़रीफ चिश्ती हैं, इसी उम्मत में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, इसी उम्मत में इतने अजिल्ला औलिया व सालिहीन, एक से एक अल्लाह के दोस्त और अल्लाह के यार मौजूद हैं। कितने सहाबाए किराम हैं, और पिछली उम्मतों में हजारों साल गार में बैठकर इबादत और रियाजत करने वाले कितने असहाबे कहफ भी हैं, आसिफ बिन बरखिया भी हैं, कितने लोग मौजूद हैं। सबने इबादत बहुत किया, हजारों साल अपनी जिंदगी का राह खुदा में दे दिया, सब कुछ निसार कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन कुर्बान जाए, महबूब की महबूबियत की निस्बत का जरा असर देखे, जरा जायजा देखे, अंदाजा तो लगाए कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब को खुशखबरी दे दो कि दोनों
दोनों शहजादे जन्नत के सरदार है सरदार। अब जब तक नबी फरमाते हैं सबसे पहले मैं, फातिमा तू। बीबी फातिमा के घर में हुजूर तशरीफ ले गए। जब तशरीफ ले गए तो आपने चुल्लू में पानी लिया और कहा हसन बेटा कहाँ हो। दौड़ते हुए आए तो पानी पिलाना शुरू कर दिया। माँ ने कहा यानी बीबी जहरा ने कहा आप लगता है कि हसन को ज्यादा मानते। आखिरी बात है, जोर से कहें या हुसैन। आप लगता है हसन मुश्तबा को ज्यादा मानते। कहा नहीं, पानी इसने पहले मांगा है इसलिए मैं इसे पिला रहा हूँ। फिर दूसरा नवासा भी आ गया, दोनों को पानी पिलाया, गले लगाया, चूमा, सब कुछ किया। फिर आप कहते हैं बेटी जानती हो जन्नत में सबसे पहले हम लोग जाएंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में सबसे पहले हम लोग जाएंगे। आप फरमाते हैं मैं, तू और ये दोनों शहजादे और ये हाजर राकिद, ये सोने वाला बिस्तर पर, उस वक्त मौला अली बिस्तर पर लेटे हुए थे, सो रहे थे। कहा ये सोने वाला मैं और तू और हसन और हुसैन हम सब एक साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत में फी मकाम वाहिद, और जन्नत में हम एक जगह पर रहेंगे। कितना ऊंचा मकाम है। कैसे गद्दारों ने, बदबख्तों ने इस खानदान के साथ ऐसा सुलूक किया। अरे ऐसी नमाज, ऐसे रोजों की जरूरत नहीं जो बदबख्तों ने किया है। हमें जरूरत है तो जिस तरह इमाम हुसैन ने नमाजें अदा की, इबादत किया, ऐसी इबादत की जरूरत है। ऐसी इबादत को ही अल्लाह कबूल फरमाए। देखें फिर इंशाअल्लाह आप लोग इरादा बनाएं तो 10 को, कल नहीं परसों इंशाअल्लाह मेरी हाजिरी होगी। उसमें मैं करबला के ताल्लुक से, शहादत के ताल्लुक से बयान करूंगा जहां तक हो सका। बस इसी फजीलत और अहले बैत के हवाले से जो अहादीस करीमा हैं, जो मोहब्बत भरे लहजे अल्लाह के रसूल ने इस्तेमाल फरमाए हैं, उसके ताल्लुक से हमने बयान किया। अल्लाह के हुजूर ये दुआ है कि इन अहले बैत की खैरात और इन अहले बैत के सदक़े से हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। जितने यहाँ बैठे हैं सब सही में हुसैनी बन जाए। आमीन। सही में बने, सही में बने हुसैन, है ना। तो इंशाअल्लाह ये इरादा करें कि हम हुसैनी आज से बनेंगे और पूरे साल इसी हुसैनी रविश पर रहेंगे, नक्शे कदम पर। तो अल्लाह के हुजूर ये दुआ है, बच्चों ने और दीगर हजरात ने जो इस महफिल को सजाने में जो मेहनत की है, इनकी मेहनत को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। और जितने मेहमान और नातखा और हुफ़ाज़ कराम जितने स्टेज पर हैं, उलमा हैं, इनमें मसाजिद हैं, सभी की मेहनत को, आने को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। आपके बैठने को अल्लाह कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े